से आप सभी बताएं। आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हालचाल सबका बढ़िया होगा, ओके होगा। ठीक है, तो अपनी श्रृंखला जो न्यूमेरिकल्स की चल रही थी, चौथा लेसन जो हमने बताया था संधारित्र तथा परावैद्युत का, उससे 5-6-7 जो है न्यूमेरिकल्स कराए गए थे। बाकी आज अब श्रृंखला जोड़ रहे हैं, आज जो भी न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे वो हम करा देंगे। और हाँ, इसमें 1-2 न्यूमेरिकल ऐसे आ जाएंगे जिसका मैंने एक डेरिवेशन रोक रखा है, उस डेरिवेशन पे आधारित 1-2 न्यूमेरिकल आ जाएंगे, तो उससे कोई प्रभावित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके जो फार्मूले होंगे वो हम आपको बताते चलेंगे, सवाल का सोल्यूशन कराते चलेंगे। ठीक है, बाकी जो हमने एक डेरिवेशन रोक रखा है वो मैंने आपसे ये भी बताया भी था कि लास्ट होते होते जैसे कि इस लेसन का लास्ट होगा, मैं अंततः इस व्यंजक को जरूर कराऊंगा। हालांकि ये इतना टफ था, थोड़ा भारी था, बच्चों की समझ में नहीं आता। कई बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर अब इसमें से डेरिवेशन समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने उसको रुकवा दिया। ठीक है, वो काफ़ी बड़ा व्यंजक है, आप देखेंगे तो खुद ही जान जाएँ। करीब 1 घंटे का व्यंजक है, 1 घंटे तक मुझे कंटिन्यू वीडियो बनानी होगी, तब वो व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, तो उस व्यंजक को मैंने रोक रखा है। उसके फार्मूले अगर यूज़ होंगे तो फार्मूले हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर लेंगे, हम आपको बताते भी चलेंगे कि ये जो फार्मूले आ रहे हैं ये उसी व्यंजक से जो हमने अभी नहीं कराया है। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मात्र एक व्यंजक मैंने रोका है, सिर्फ एक व्यंजक, वो मैं आपको अंततः करा दूंगा लास्ट में हम करवा देंगे। ठीक है, उसके लिए आप कतई भी घबराएं नहीं, बिल्कुल निश्चित रहें, वो आपको कराया जाएगा। ठीक है, बस न्यूमेरिकल्स पे फोकस करें। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स तो बहुत ईजी हैं, बिल्कुल हलवा लग रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स थोड़ा अपना जो है ग्राफ ऊपर उठाएंगे। ठीक है, इनका ग्राफ कुछ ऊपर उठता हुआ नजर आएगा, वो थोड़ा टफ ज़रूर होंगे, खिलाने वो थोड़ा टफ ज़रूर होंगे, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं दावा करता हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट कोर्स समझ में आएगा, बस आप मन ला के पढ़ते रहें, पूरी वीडियो को देख करके पढ़ें, कोई चीज़ भी ना छोड़ें, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक शब्द भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस फिजिक्स की दृष्टि से। अगर एक भी शब्द छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कमी यानी वीकनेस कंप्लीट हो जाती है, तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इस पर फोकस रखें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों को ज़्यादा उजागर करने के लिए, आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान देने के लिए, ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कराने के लिए, इसलिए मैं दिन प्रतिदिन आप लोगों के सामने मेहनत प्रस्तुत करता हूँ। मेरे बात कई बार बता भी चुका हूँ, लेकिन आप लोग अगर इस पर फोकस नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं वीकनेस महसूस करेंगे। इसलिए ऐसी परिस्थितियाँ ना बनाएं, मेरी सलाह माने, तो आप रोज़ का काम रोज़ मेंटेन करें और लास्ट तक जरूर वीडियो को देखें कि एक एक पॉइंट, हो सकता है मैं लास्ट में ही 2-4 पॉइंट ऐसे बोल जाऊं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है कि आप कहाँ तक वीडियो देख करके छोड़ देते हैं और किस तरीके से आप समझते हैं, तो मुझे नहीं पता है आप कहाँ तक देखते हैं, तो मैं अपनी जगह पे अपना काम करके चला जाता हूँ। इसलिए ऐसी कोई परिस्थितियाँ ना बनाएं कि हो सकता है कि मैं कोई ऐसा टॉपिक हो जो मैं अंततः या बीच में या शुरुआत में कहीं पर छोड़ूँ और आप वहीं पर मिस कर जाएँ, तो ऐसी परिस्थितियाँ ना बनाएं। ठीक है, अगर आप अच्छा ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें, फॉलो करें, और कोशिश करते हैं हम आप लोगों को जो है श्रेणी तक यानी टॉप तक ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पे नज़रें बनाए रखें, बिल्कुल अपनी आँखों को बिल्कुल निगहबान करें, बिल्कुल चौतरफा अपनी नज़रों को जो है अंकित कर दें, कोई भी टॉपिक न छोड़ें। न्यूमेरिकल्स बहुत महत्वपूर्ण, हमने पहले बताया था, फिजिक्स न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट होती है, न्यूमेरिकल पे भी समाप्त होती है। ठीक है, क्लियर है? तो आज के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएंगे, आइए हम वादा करते हैं, बस आप थोड़ा कंसंट्रेट रखें, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक एक न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, आप लोगों के सामने सवाल नंबर 8 लिखा है, क्या साफ दिख रहा है? आप लोगों के सामने मैंने सवाल नंबर 8 लिखा हुआ है, मैं सवाल पढ़ देता हूँ, उसके बाद लगाना स्टार्ट करता हूँ। आप लोग खुद इतना ब्रिलियंट हो चुके हैं, सवाल को देखते ही पढ़ते ही जैसे ही आप पढ़ेंगे सवाल को, आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका सलूशन क्या जाएगा, क्योंकि ब्रिलियंट बच्चे हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं, हम सब जानते हैं कि बच्चे हमारे होशियार हैं। खास करके लड़कियों को मैं विशेष प्रेज देना चाहूँगा, क्योंकि लड़कियाँ यहाँ पे हमने देखा है कि लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा अध्ययन कर रही हैं। ये हमारा एक अपना खुद का एक गेस है, एक एवरेज है। ठीक है, तो पृथ्वी को जो बताया गया कि पृथ्वी को 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युतधारिता की गणना करें। तो हमने पहले बताया था गोली संधारित्र की धारिता क्या होती है, आप लोगों के दिमाग में वो फार्मूला आ गया होगा, लेकिन इससे पहले हम व्यास की त्रिज्या बना लेते हैं। तो देखें, ध्यान रखें कि हल के पॉइंट में क्या जाएगा, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें, आप लोग खुद सवाल लगा सकते हैं, ये दावा है हमारा। तो जब हम त्रिज्या की बात करेंगे, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। सब बच्चे जानते हैं कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी 1.28 × 10⁴ ये किलोमीटर में था। किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से और गुणा कराना पड़ेगा, चाहे 1000 से कर लें या 10⁻³ से गुणा करा लें। ठीक है, तो ये मीटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसको आधा कर देंगे तो हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि ये क्या क्लियर हो जाएगा, हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि ये त्रिज्या हो गई है ना। तो यहाँ से इसको अगर हम काट पीट करते हैं तो 0 पॉइंट यहाँ लगाते हैं और 2 × 6 = 12 और 2 × 2 = 8 क्लियर हो जा रहा है।
तो हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि एक पॉइंट हम बाद में बैक कर लेंगे, 0.64 × 10⁻7 हो जाता है। यहाँ से क्लियर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट अगर बैक करता हूँ तो एक पॉइंट यहाँ से घट जाएगा, यानी 6.4 × 10 की पावर, बताएं 10 की पावर कितनी हो जाएगी, बताएं, तो 10 की पावर यहाँ से 6 हो जाएगी। कि इधर से इधर घटाएंगे बढ़ाएंगे पॉइंट को तो एक जीरो कम हो जाएगा, इधर से इधर बढ़ाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो आओ धारता की बात कर लेते हैं। तो गोली चालक के लिए, गोली संधारित्र के लिए जो धारता बताई गई थी, बताया गया था कि 4πε0 × R। क्या ये क्लियर है? क्या आप लोग ये समझ पाए कि पहला ही व्यंजक मैंने ये कराया था तो समझ गए होंगे। तो हमने इसका मान भी बताया था कि 1/9 × 10⁹ होता है, इंटू R का मान 6.4 × 10⁶ होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आइए देखते हैं। यहाँ पे 6.4 लिख दिया जाएगा, बटे में इसके 9 लिख दिया जाएगा। पावरों को पहले सबमिट कर लें। ऊपर 6 है प्लस में, नीचे 9 प्लस में है। अगर दोनों को घटाएंगे तो नीचे कितनी 3 पावरें रह जाती हैं, 3 पावरें प्लस में रह जाती हैं, ऊपर जाकर के 3 पावरें माइनस में हो जाएंगी। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर हो पा रही है? क्या हम समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? अगर हम समझ पा रहे हैं तो हम आसानी से जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ऐसा करते हैं कि एक पॉइंट यहाँ से हटा करके, यहाँ से इस पॉइंट को हटा देता हूँ, यहाँ एक जीरो बढ़ा लेता हूँ। घबराएं नहीं, मैं थोड़ा आसानी से आंसर निकाल लूँगा, बिल्कुल आप लोगों को तकलीफ नहीं आएगी। ये जीरो जो नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी 10 की पावर -4 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो 64 को हमें 9 से भाग करना है। आप लोग भाग करना सब लोग जानते हैं, इसमें हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाग किस तरीके से होती है। हाँ, तो हम जानते हैं 9 सती 63 होता है, 9 सती 63 होता है, हम सब लोग जानते हैं। अच्छा, तो इसके बाद में एक बचा हुआ है, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, फिर 9 × 9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे फिर 0 बढ़ेगा। पॉइंट लगा पहले से तो 0 बढ़ जाएगा, 9 × 9 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आइए लिख लेते हैं। 7.11 × 10 की पावर -4 है। अगर मैं 2 पॉइंट पीछे बैक कर देता हूँ तो 711 और 2 पीछे बैक करता हूँ तो माइनस में निकलता है, माइनस में इसमें ऐड हो जाएगा तो 4 2 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। चाहे तो इसका आंसर यहीं पे फैरड में छोड़ सकते हैं, आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे कि एक भी नंबर की कटौती नहीं होगी, ये दावा है हमारा। आप लोगों को पूर्णतः नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका सही आंसर देना चाहते हैं, कुछ रूटीनिकल आंसर देना चाहते हैं जो कि अच्छा लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 10 की पावर -6 लिखा हुआ है, इसको हटा करके फिर से माइक्रो शब्द ला सकते हैं, यानी माइक्रो फैरड में कह सकते हैं। सब बच्चे जानते हैं कि 711 ये माइक्रो फैरड का रूप ले लेगा। यानी अगर इसकी धारता पूछी जाएगी तो हम क्या कहेंगे, बताइए? हाँ, सब लोग बताएं क्या कहेंगे? माइक्रो फैरड कहेंगे, यानी 711 माइक्रो फैरड, यानी 711 माइक्रो फैरड हो जाएगा, या फैरड यहाँ पर हो जाएगा। क्या सवाल क्लियर है? क्या आपकी समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो सवाल नंबर 9 देखते हैं। आइए देखते हैं 9। आप लोगों के सामने सवाल नंबर 9 लिखा गया, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इसके बाद स्टार्ट करता हूँ। जैसे सवाल पढ़ूंगा आप लोगों का दिमाग चालू हो जाएगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। मैं पूछूँ ना पूछूँ आप लोग पहले से ही जान जाएंगे। जहाँ पे बात त्रिज्या की आएगी इसका मतलब ये गोला है, गोला है तो वही फार्मूला जो अभी हम इससे पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिज्या लिख लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो R बराबर 0.9 मीटर, क्योंकि ये पहले से ही मीटर में दे रखा है इसलिए मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ी है। तो यहाँ से त्रिज्या हमारी क्लियर हो गई है। धनावेशित गोले का विभव बताया गया 960 वोल्ट है। कितना है? विभव 960 वोल्ट बताया गया है। ध्यान रखिए बच्चे कि विभव कितना बताया गया, 960 वोल्ट बताया गया है। तो गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है यह बात पूछा गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यन से निकालते हैं, इसे ध्यान रखें, यन से निकालते हैं। लेकिन यन तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्यू होगा, क्योंकि बगैर क्यू के हम यन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम क्यू कब निकाल पाएंगे? क्यू हम तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास सी होगा और वी होगा, क्योंकि क्यू बराबर सी वी होता है। मैं देखो तुम लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप लोगों का दिमाग ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा कि मुझे कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे एन की बात आई थी तो हम पहले से जानते हैं क्यू बराबर एन ई होता है। मतलब हमको ये फार्मूले में क्यू चाहिए तो हम ई तो हम जानते हैं 1.6 × 10 की पावर -19 होती तो हम ये निकाल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो ध्यान दें कि हमें क्यू चाहिए था इसमें से, लेकिन क्यू हम कब निकाल पाएंगे? जब हमारे पास क्यू बराबर सी वी होगा। तो सी तो वी तो हमारे पास दिया है लेकिन सी नहीं दिया है, तो सी अगर हम इससे निकाल लेते हैं, यहाँ पे सपोर्ट कर लेता हूँ तो क्यू निकाल लूँगा, फिर क्यू का मान यहाँ पुट करा दूंगा तो एन का मान निकल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यहीं से हमको बस इतना ही माइंड को डेवलप करना होता है, बस इतना ही सोचना होता है सवाल पढ़ते ही कि मैं कितना सोच पा रहा हूँ। अपने माइंड को जो है विकसित करें यहाँ पे कि मैं इस पे फार्मूला कौन सा अप्लाई करूँ, तो हमें आगे आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। देखिए मैं दोनों फार्मूले आप लोगों के सामने लिख दिया है मैंने, इनको बाद में मिटाऊंगा, लेकिन इन्हीं की सारे हम आप लोगों को समझाऊंगा कैसे इनके मान वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, आइए तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें सी की आवश्यकता पड़ी है जिसके जरिए हम क्यू निकाल पाएंगे। तो हम जानते हैं गोली संधारित्र है, क्योंकि ये त्रिज्या की बात कह रहा है तो गोला ही होगा, और लिखा भी आगे है गोले का विभव। ठीक है, तो 4πε0 × R। क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसका मान होता है 1/9 × 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, और R की बात करें तो ये रेडियस है, रेडियस माने त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या है 0.9 है, 0.9 है। तो क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो 9 से इसको कैंसिल भी तो कर सकते हैं, 0.1 बनेगा ना। ये पावर नीचे प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में नहीं हो जाएगी,
10⁻⁹ हो जाएगी। देखिए मेरे पास सी क्लियर हो गया। जब सी क्लियर हो गया तो मैं अब ये फार्मूला पुट करा सकता हूँ, नहीं करा सकता? अब ये फार्मूला मेरे पास पुट हो जाएगा, Q बराबर CV हो जाएगा। तो C हमने अभी निकाला आप लोगों के सामने, आप लोग देख रहे थे। अच्छा, इसके बाद V की बात करो तो V हमारे पास कितना है? 960। क्या ये क्लियर है? अगर हमारे पास ये क्लियर हो जा रहा है तो एक काम कर लेते हैं, इसका पॉइंट हटा करके नीचे एक जीरो बढ़ा लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेंगे, यानी यहाँ से बचता है 96 यानी 96 गुणे 10⁻⁹। क्या ये क्लियर हो गया है? अगर ये क्लियर हो गया तो Q का मान निकल गया। आप तो यहाँ पुट कर सकते हैं ना Q बराबर NE पे। देखिए कितनी आसानी से सवाल समझ में आया कि अब हम Q बराबर NE लगाएंगे तो हम आसानी से इसका आंसर क्लियर कर लेंगे। मैं आप लोगों के सामने ही फार्मूला लिखा रहने देता हूँ, इस फार्मूले को मिटाऊंगा नहीं ताकि आप लोग समझ पाएंगे। Q का मान दिया गया है 96 गुणे 10⁻⁹ और N तो मुझे निकालना है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की कमी पूछी गई, और E का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁹। क्या ये क्लियर है? अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो गुणे वाला है मल्टीपल में, ये डिवाइडेशंस में आ जाएगा, नहीं बटे में आ जाएगा ना। ये 96 गुणे 10⁻⁹ हो जाएगा बटे 1.6 गुणे 10⁻⁹ हो जाएगा। ध्यान रखें बराबर में यह। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आइए पॉइंट हटा देते, ऊपर एक जीरो बढ़ा लेते हैं। 16 छक्का 96 है ना, तो यहाँ से बचता है 60। क्या ये बात समझ में आई है कि यहाँ से 60 बचता है? क्लियर है? अगर क्लियर है तो देखिए आगे चलते हैं। तो क्या करना पड़ता है मुझे? 60 ऐसे लिख लेते हैं, 9 इसमें से घटा देंगे, 10 बचेंगे, ऊपर जाकर के पॉजिटिव हो जाएंगी, 10 पॉजिटिव हो जाएंगी, एक जीरो इसमें और जोड़ दिया जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। N को पहले लिख लिया जाए, 6 गुणे 10⁻⁻11 हो जाएगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे कमी बताई गई? बताइए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? तो अब आसानी से आप लोग कह सकते हैं 6 गुणे 10⁻11 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? जरा एक बार बोल के बताएं हमें। अपने मन में ही बोलने में सुन लूँगा कि 6 गुणे 10⁻11 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे कमी है। इलेक्ट्रॉनों का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका मैंने कोई मात्रक नहीं दिया है क्योंकि ये संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यह बात सवाल क्लियर है, आप लोग समझ गए हैं कैसे हमें सोच करके इसमें फार्मूले पुट कराने हैं। तो आइए सवाल नंबर 10वां देखते हैं। आइए आप लोगों के सामने सवाल नंबर 10 लिखा गया, मैं सवाल को पढ़ देता हूँ, आप लोगों का माइंड अपने आप काम करने लगेगा, सब जान जाएंगे कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो लिखा गया है कि 100 वोल्ट बैटरी द्वारा, यानी वोल्ट का नाम आया, जैसे ही वोल्ट का नाम आया तो सबसे पहले हमें कोटेशन लिख लेनी चाहिए। सब अच्छे बच्चों की यही निशानी होती है, यही उनका प्रतीक होता है कि सबसे पहले वो कोटेशन को लिखते चलते हैं। 100 वोल्ट की बैटरी बताया गया, यानी विभव बताया गया है, विभव का मात्रक ही वोल्ट होता है। तो क्या यहाँ तक समझ में आया है? ये 100 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, द्वारा 900 पिकोफैरड धारता, तो धारता को हम C से लिखते हैं, हम शुरू से ही जानते हैं। 900 पिकोफैरड, पिको शब्द हटाएंगे 10⁻- लगाएंगे, -12 लगाएंगे तो ये फैरड में कन्वर्ट हो जाएगा। आवेशित क्या था? संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। ऊर्जा की बात करें, मैंने खूब अच्छी तरीके से आप लोगों को व्यंजक पढ़ाया था, खूब अच्छी तरीके से मैंने बताया था कि ऊर्जा किन किन क्षेत्रों में निकल सकती है। तो 3-4 फार्मूले मैंने बताए थे, लेकिन हमारा एक फार्मूले से ही काम चल रहा है, U बराबर ½ CV²। क्या ये फार्मूला आप लोग समझ पाए थे जब मैंने व्यंजक को कराया था? हाँ, जो मन से पढ़े होंगे बच्चे जरूर समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर ऊर्जा की बात करता हूँ तो ऊर्जा के पक्ष में 2-3 फार्मूले मैंने इसके अलावा और भी बताए थे। वो Q के पक्ष में थे, C के पक्ष में थे, V के पक्ष में थे ना, बहुत सारे पक्षों में थे। तो यहाँ पे हमारा जब क्लियर हो रहा है V और C से, तो मुझे और ज़्यादा गहरे में नहीं जाना है, और ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, मुझे यहीं से एक फार्मूला मिल जाता है तो मैं क्लियर यहीं से मान डाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, तो 1/2 और C का मान रखें तो 900 गुणे 10⁻12 है, और V का बात करता हूँ, V की बात करता हूँ तो इस पर स्क्वायर भी लगा हुआ है। क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसको काट लेता हूँ, तो 2 चक्कू 8, 1 बचा 2 पंचे 10 यानी 45 यानी 450 हो जाता है। ये कितना हो गया? 450 हो गया, गुणा 10⁻12 हो गया। 100 दो बार लिखा जाएगा तो 4 जीरो हो जाएंगे, 100 की गुणा 2 बार कराओगे तो 4 हो जाएंगे जीरो, यानी यहाँ से 10,000 हो जाएगा। ये समझ रहे होंगे? तो मैं देख लेता हूँ, 10,000 में 4 जीरो इसमें से लेस कर दिए जाएंगे, घटा दिए जाएंगे, तो बचते हैं 8, और 2 जीरो आगे और बढ़ा लिए जाएंगे तो 4.5 गुणे 10⁻6 बचते हैं। ऊर्जा को हमेशा जूल में लिखते हैं, कक्षा 5-6 से ही सीखते चले आए हो, इसमें कुछ नया नहीं है। क्या ये सवाल क्लियर है? क्या ये सवाल अच्छी तरीके से आप लोगों के समझ में आया है? मैं जानता हूं कि ये सवाल आप लोग खूब अच्छी तरीके से कंटेस्ट कर लिए होंगे, क्योंकि इसमें छोटा सा एक फार्मूला था, तो हम लोग फार्मूला नाम, कुछ सिर्फ नाम का फार्मूला था, कोई विशेष फार्मूला नहीं था। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल पाएंगे। जितने भी सवाल आगे न्यूमेरिकल इस टाइप के आएंगे तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा फोकस नहीं करना होगा। ठीक है, तो अगर ये सवाल समझ में आया है तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 11। आइए, हाँ, सवाल नंबर 11 लिखा हुआ है, आसानी से आप लोगों के समझ में आएगा। मेरे साथ सवाल को पढ़ते भी चलेंगे, थोड़ा अपना माइंड को डेवलप भी करते रहेंगे, अपने दिमाग, देखो मैं तो सवाल बताता ही हूँ, सबसे मेनली पॉइंट ये होता है कि मैं सवाल आपको बताता हूँ, मैं आपका दिशा निर्देश करता हूँ, मैं आपको दिशाएं बताता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि जब हम सवाल को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमारे हाव भाव को समझें कि मैं कौन कौन सी बातों को बोलता हूँ, मेरे मुँह से क्या निकल रहा है और मैं कौन से पॉइंट को लिख रहा हूँ।
क्योंकि जब हम इसको कोऑर्डिनेट करना जान जाएंगे, जब इसको कोडिंग करना जान जाते हैं कि हाँ किसको किस चीज़ से कोडिंग किया जाए, तो मैं आसानी से सवाल को लगा पाता हूँ। सबसे बड़ी कमी होती है कि हमारे तमाम बच्चे जान नहीं पाते हैं कि इस वैल्यू को किस जो है मान से किस जो है प्रतीक से लिखा जाए, इसे किससे लिखा जाए, इसे किससे लिखा जाए, तो समस्याएं आती हैं। लेकिन ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी अगर वो हमारे साथ में समझते चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? आइए देखते हैं। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र की बात करेगा। यहाँ जो हम व्यंजक की बात करेंगे वो समांतर प्लेट से संबंधित है। सबसे पहली बात हमें दिमाग में ये डेवलपमेंट कर लेना चाहिए कि यहाँ पे जो बात सर ने कही है वो समांतर प्लेट की कही है। सबसे मेनली पॉइंट हमने आप लोगों को बताया है, ना कि हमने ये कहा है कि गोली संधारित्र है। अगर गोली संधारित्र की बात होती तो अलग बात थी, तो उसका दूसरा फार्मूला था जो इससे पहले हम इस सवाल लगा चुके हैं, गोली संधारित्र पे थे, लेकिन अभी समांतर प्लेट संधारित्र पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला दूसरा था, वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल बताया गया। तो हम सब लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल को ए से लिखा जाता है, क्योंकि एरिया माने क्षेत्रफल होता है ना, एरिया का मतलब ही क्षेत्रफल होता है। ये लिखा गया मीटर स्क्वायर में लिख दूंगा, क्षेत्रफल हमारे पास क्लियर है। इसके बाद कह रहा तथा प्लेटों के बीच की दूरी, दूरी को हम डी से लिख सकते हैं, आर से लिख सकते हैं, मतलब जिस चीज़ में चाहो आप लिख सकते हो, लेकिन फार्मूले पे मैंने डी का यूज़ किया है। तो फार्मूले में मैंने डी को जो है निगमित किया है, तो इसका मतलब है कि डी यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे आप या आर भी लिखेंगे तो फार्मूले में डी की जगह पे आर कन्वर्ट करेंगे तो आप लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे मिलीमीटर में दिया गया है। इसकी रेडियस जो प्लेटों के बीच की दूरी जो बताएगी, रेडियस नहीं सॉरी, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बताएगी, दूरी अगर है तो 0.6 मिलीमीटर बताया गया। तो मिली शब्द हटाएंगे 10⁻³ लगाएंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में कहा गया कि 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया गया है। 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित करने का मतलब है वोल्ट, मात्रक क्या है? वोल्ट। अगर मात्रक वोल्ट है तो वो विभव होता है, विभव का मात्रक ही वोल्ट कहा जाता है। सबसे पहली बात इस पे ध्यान रखें कि मात्रक कौन सी चीज़ का क्या, किस राशि का मात्रक कौन सा होता है। अगर हम मात्रक सीख लेते तो हम ये दावा करेंगे कि आप लोग क्लियर समझ पाएंगे कौन सा मान हम कैसे पुट कराएंगे। ठीक है, किस प्रतीक से किसको हम लिख पाएंगे। तो आइए देखते हैं। 1000 वोल्ट लिखा गया, 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, यानी यू पूछा गया कि क्लियर कितनी ऊर्जा संचित हो जाएगी। ठीक है, तो ऊर्जा के लिए हम लोगों ने हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऊर्जा के लिए हमें सी और वी अगर मिल जाए तो काम हो जाता है, आसानी से निकाल पाएंगे। क्योंकि ऊर्जा के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे, ½ CV²। हालांकि और भी इसके पक्ष में है, लेकिन यहाँ पे क्लियर ½ CV² ही लेंगे, क्योंकि हमको वी तो मिल गया, सिर्फ सी मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा, है ना, आसानी से निकाल लेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमने बताया था, नहीं बताया था, मतलब व्यंजक में हमने सिद्ध कराया था, अभी तक ये बताया नहीं था कि फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं अब बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसका मान होता है ε0A/d। हालांकि माध्यम नहीं दिया गया, अगर माध्यम में परावैद्युतांक दिया गया होता तो हम के का भी यूज करते, के ε0A/d हो जाता, लेकिन कोई माध्यम की बात नहीं की गई। तो यहाँ पे हम वायु निर्वात के लिए इसकी धारिता निकालेंगे ε0A/d। क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आइए इसके मान डाल लेते हैं। ε0 का मान फिलहाल तो इस सवाल में दे रखा 8.85 × 10⁻12 होता है, लेकिन आप लोगों को याद करना चाहिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को यहीं पे कंठस्थ कर लेना चाहिए कि ε0 का मान क्या होता है, 8.85 × 10⁻12 होता है। क्योंकि ये भविष्य में बहुत सारे ऐसे मान आने हैं जो तो आपको याद ही करने हैं। जरूरी नहीं कि हर सवाल के बीच में ये दिया गया हो, या आप पेपर दे रहे हो तो उसके नीचे भी ये मान दिया गया होगा। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इससे अच्छा कि अपने इस मान को हम आज ही कंटेस्ट कर ले, तो बार बार ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे सामने क्रिएट नहीं होंगी। तो और तमाम सारे ऐसे हमारे पास कोऑर्डिनेट आने वाले हैं, ऐसी एक संख्याएं आने वाली हैं जो हमें याद करना होगा, उनको अपने आप कंठस्थ रखना होना है ना। तो आइए देखते हैं। ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। अभी तो लिखा हुआ है, लेकिन नहीं लिखा है तो भी आप तैयार करें, इसको याद कर लें कि ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 होता है। क्लियर है? 8.5 × 10⁻12 होता है। मैंने ε0 का मान लिख दिया है। बचता है यहाँ से ए फॉर एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे पास क्षेत्रफल यहाँ पहले से लिखा हुआ 3 × 10⁻² लिखा गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि एरिया की बात करते हैं तो 3 × 10⁻² लिखा गया है। और बटे में डिवाइडेशन की बात करें तो बटे में हमारे पास लिखा गया डी का मान, डी का मान है 0.6 × 10⁻³ क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आइए देखते हैं। इसके जो है काटने में बहुत आसानी होगी, जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं दावा करता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 2 संख्या नीचे 1 संख्या है तो 1 0 नीचे बढ़ा लिया जाएगा। ठीक है, और मैं इसको 3 से काट देता हूँ, तो 3 से काटने पर 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, और 1 0 यहाँ पे बढ़ा लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो आइए हम देखते हैं कि इसको 2 से चाहूँ तो 2 से 1 कम 2 1 कम 2 काट सकता हूँ, तो यहाँ से बचता है 10, और 2 से इसे काट लेता हूँ तो 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, और यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? इतनी तो गुणा भाग की जरूर आती होगी, तो हम इंटर के स्टूडेंट हैं तो इतना तो हमको गुणा भाग जरूर आती होगी। हम सब बच्चों से उम्मीद करते हैं कि इतनी गुणा भाग में कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ,
तो अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो आइए थोड़ा हम देख लेते हैं कि इसकी पावरों को कैसे सबमिट करेंगे। तो यहाँ से 12 और 2 14 हो जा रही है, माइनस में 14 हो जा रही है, और यहाँ से एक ये प्लस में 3 माइनस में घट जाएगी तो माइनस की 2 बचेगी। तो 14 ऊपर है, नीचे 2 माइनस की बची है, तो कितनी बचेगी? 12 बचेगी। कितनी बचेगी? 10 की पावर माइनस 12 बचेगी। क्या यहाँ तक क्लियर हो पा रहे हैं? यहाँ तक ओके है? ओके है तो आइए इसी फार्मूले का यूज करते हैं, u बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। u बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आइए सारे मानों को पुट कर देते हैं। c का मान हमने आप लोगों के सामने निकाला है 442.5 × 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। इसके बाद v बचता है, v हम पहले से जानते हैं 1000 लिखा गया, तो 1000 स्क्वायर लिखा है तो 1000 स्क्वायर लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। आइए इसको भाग कर लेता हूँ। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर क्या बचता है यहाँ पे? 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10। सब बच्चे क्लियर समझ पाए होंगे कि 2 2 1.25 गुणे पावरों को देखो मैं कितना शॉर्टली लेता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो 3 पावरें हैं, तो 3 दूनी 6 नहीं हो जाएंगी, और 6 ये प्लस में हो जाएंगी, तो माइनस से 12 है तो घटाएंगे तो माइनस की 6 बचेंगी। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक समझ में आया है? अगर यहाँ तक क्लियर समझ में आया है तो 2 पॉइंट आगे बढ़ा लेते हैं, और 2 पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो 2.21। बहुत ज़्यादा लंबी संख्याओं को लिखने की आवश्यकता है नहीं, अगर चाहे तो सब पूरी लिख सकते हैं कि 2 पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो 2 पॉइंट आगे बढ़ाने पर बनता है 2.21। आइए यहाँ पे देख लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे उत्तर दिखाई देने में आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, तो आइए यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे जब हम इस पॉइंट को जो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया 2 पॉइंट आगे बढ़ा रहा हूँ तो 2.21, और इसके पीछे जो संख्या लिखी थी सारी संख्याएं भी लिख सकते हो और छोड़ भी सकते हो 2 संख्या लिखने के बाद में। तो हमने 2 पॉइंट आगे बढ़ाए हैं तो 2 इसमें से घट जाएंगे, 10 की पावर माइनस 4 बचेंगी। अगर ये पावरों को घटाने जोड़ने में जो अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं मुझे। पहली बात तो कमेंट करें कि मुझे क्या क्या समझ में आता है, क्या क्या नहीं समझ में आता है, तो मैं उसी तरीके से जब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा तो उन चीज़ों पे जरूर फोकस रखूँगा। सबसे बड़ी कमी हमारे बच्चों में एक है, मैंने देखा है कि जो भी उनको पढ़ाया गया, जो भी उनको बताया जा रहा है वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे भी देख लिया चलो ठीक है, अपनी पथन्ना पे उतार लिए, कापी पे उतार लिए, उसको ले जाकर के कहीं खूटी में टांग दिए, सब कुछ हो गया पढ़ाई। ऐसा नहीं है, तो आम चीज़ें ऐसी इसमें होंगी जो मैं पढ़ाता हूँ, जो शॉर्टली लेता हूँ, शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत होती होगी उसको समझने में। तो ऐसी बातें मेरे सामने कभी क्लियर क्यों नहीं आई कि सर आप ये पावरें जो हैं सबमिट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, आप डिवाइडेशंस कर लेते शॉर्टली, वो समझ में नहीं आता है, ये आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, इसको जो है थोड़ा अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन कीजिए, तो मैं उस पर थोड़ा फोकस रखूँगा। अगली बार जो सवाल बताऊँगा तो उस पर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करूँगा, कुछ ना कुछ ईजिली करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये समस्याएं बतानी चाहिए। हमारे सबसे बड़ी बच्चों में यही कमी है कि वो किसी भी चीज़ को बताते नहीं है। जब आप लोगों को आप लोग मुझे बताएंगे नहीं कि समस्याएं क्या हैं, कमी क्या है, तो उस पर हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब बच्चे समझ पा रहे हैं, इसी में प्रॉब्लम खड़ी होती रहती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगर ये सवाल समझ गए हैं तो इसका मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, सब लोग बच्चे जानते हैं। ये आप लोगों को सवाल क्लियर ही समझ में आया होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हमने पहले भी बताया, अगर कोई भी समस्या आती है इससे संबंधित तो बताएं, क्योंकि जिस तरीके से मैं पूर्णतः अपने आप को जो है यहाँ पे निहित कर रहा हूँ, अपने आप को यहाँ पे जो पूर्णतः यहाँ पे झोंक रहा हूँ इस मेहनत में कि आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाए, तो आप लोगों को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं जागरूकता दिखाते रहें और पढ़ाई के बीच में कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स को बताते रहें कि सर ये समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, ठीक है। मैंने एक बात क्लियर भी कह दिया, स्कूल वाले बच्चे हमारे ध्यान से सुने। जैसे ही स्कूल खुलेगा मैं सबसे पहले इन सारे लेसनों का टेस्ट लूँगा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, मैंने सारे पर जो है लेसन्स पढ़ा दिए हैं और अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, बाई वीडियो, बाई जो है फोटोग्राफीज़, हर तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं किसी भी मायने पे कोई भी छूट नहीं दूंगा। आप लोगों को तैयारी करनी है, हर हालत में करनी है, क्योंकि आने वाला समय में आपको बोर्ड की परीक्षा देनी है, उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आने वाली है, तो मैं ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहूँगा। आप पढ़ते रहें, इसी में फ़ायदा है, क्योंकि इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, ठीक है। तो आइए सवाल नंबर 12 देखते हैं। हाँ, आइए सवाल नंबर आपके सामने 12 लिखा गया, मैं समझा देता हूँ ताकि आप लोगों का दिमाग कहीं ना कहीं फोकस हो जाएगा, आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस फार्मूले को कैसे लगाया जाए। सबसे पहली बात ये, जब मैं सवाल पढ़ता हूँ उस पर आप लोगों को जरूर फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जैसे जैसे मैं सवाल पढ़ता रहूँ अपने माइंड को डेवलप करते रहे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मेरा काम आप लोगों को समझाना है, दिशा दिखाना है। मैं एक बार फिर से चिल्ला के कह रहा हूँ कि मेरा काम आप लोगों को दिशा देना है, ना कि आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा डेवलप करके तुम्हारे अंदर दिमाग में कुछ ऐसी पुड़िया डाल देना ताकि आप पहले से ही विकसित हो जाए। ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों को सोचना है, क्योंकि जो है हमने पहले बताया कि पढ़ाई का मतलब होता है थिंकिंग से। जितना ज़्यादा आप सोच पाएंगे उतना ज़्यादा ही आप ब्रिलियंट होंगे। इसमें किसी दूसरे का सहयोग नहीं होता है, बस ये होता है कि हम लोग आगे चलते रहते हैं, आप लोगों को पीछे पीछे से आना है, ठीक है, समझना है। तो आइए देखते हैं, हम आगे चलने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को हमारे पीछे आना है, ठीक है। आइए, तो कह रहा है एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र की धारिता ही फैरड में कही गई थी ना, कुछ और नहीं कहा गया था। तो जब आप जान गए हैं
कि संधारित्र की जो धारिता होती है ये फैराड में होती है, संधारित्र की धारिता फैराड में होती है, आप जान चुके हैं। तो इसे सी से तुरंत क्यों नहीं लिख लेते, सी से लिख ले कि और माइक्रो शब्द हटाएंगे 10⁻⁶ लगा लेंगे तो ये फैराड बन जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? आपका माइंड इतना डेवलप हो गया तो आगे बढ़ें कि संधारित्र का विभवांतर जो है 20 वोल्ट से बढ़ा करके 30 वोल्ट कर दिया गया। यानी पहले V1 कितना था, 20 वोल्ट था, है ना, और कितना कर दिया गया, V2 कितना कर दिया गया बताएं, तो 30 वोल्ट कर दिया गया ना, 30 वोल्ट कर दिया गया। इनकी स्थिति ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकी स्थिति ऊर्जा, जो ऊर्जा हम निकालते थे, हम जानते थे हाफ CV², लेकिन इस बार 2V है ना, 2V है, तो इसे U1 कर दें और V की जगह पे V1 कर दें। अगली बार में 2 कर देंगे और फिर दोनों को घटा देंगे तो अपना मान बढ़ी हुई ऊर्जा निकल जाएगी। देखो 1/2 और C की बात करें तो हमारे पास C दी गई 8 × 10⁻⁶ दिया गया और पहला विभव दिया गया 20 का। पहला विभव कितने का दिया गया, 20 का दिया गया, स्क्वायर लगाया गया तो 2 चक्कू 8 हो गया ना। तो यहाँ से बन जाता है 4 × 10⁻⁶ बन जाता है, और 20 की 20 से गुणा कराएंगे तो 20 हम 400। बाकी आप लिख करके भी कर सकते हैं, ऐसी कोई उसमें कंडीशंस नहीं है। आप 20 की गुणा 20 से करेंगे तो 400 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 4 चक्कू 16 हो जाता है और 2 जीरो लिख लिए जाते हैं, ठीक है, × 10⁻⁶। मैं 4 1 2 3 संख्याएं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो 3 संख्याएं पॉइंट को आगे बढ़ाने पे 3 इसमें से लेस हो जाएगा तो 10⁻³ बचेगा। क्या ये क्लियर है? क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखो अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्या उधर से देखो सही से आ रहा है, नहीं आ रहा तो लाइट जला, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो आइए U2 देखते हैं। अगर हम देखते हैं कि अब U2 कैसे निकलेगा, तो U2 में यही कंडीशंस फॉलो कर लेनी कि U2 बराबर हाफ CV², ठीक है, और सारे मानों को पुट कर दिया जाएगा 1/2। तो C का मान तो वही डालेंगे क्योंकि C के मान 2 नहीं दिए गए, क्योंकि 2 चालक नहीं है, चालक 1 ही है, और V का मान इस बार 30 कर दिया गया है ना। इसको भी 2 चक्कू 8 काट लिया जाएगा तो 4 बचता × 10⁻⁶ बचता। 30 की 30 से 2 बार गुणा कराएंगे तो 30 से 900 होता है। बाकी आप ऊपर नीचे करके गुणा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वह 30 की गुणा कराएंगे तो 900 ही होगा, ठीक है। और 9 चौक 36 हो जाता है, 2 जीरो बढ़ा लेंगे 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 यानी 3 पॉइंट आगे बढ़ाएंगे 3.6 × 10⁻³ बढ़ाएंगे 3 घट जाएंगे तो ये 3 बचेगा ना। U2 आप लोगों के सामने U1 निकाला गया, U2 निकाला गया, ठीक है। ऊर्जा की वृद्धि कहेगा, ऊर्जा की वृद्धि को हम ΔU से लिख लेते हैं और U2 माइनस U1 लिख लेते हैं। क्लियर है? U2 माइनस U1 लिख लेते हैं। तो U2 का मान दिया गया 3.6 × 10⁻³ और U1 का मान दिया गया 1.6 × 10⁻³ क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आए घटाएं। तो यहाँ से देखो ये पावरें जो हैं ये तो दोनों में कॉमन है, 10⁻³ इसके पास भी है, इसके पास भी, मैं कॉमन कर लिया। और 3.6 से 1.6 घटाया जाएगा तो 6 से 6 घटाएंगे 0 बचेगा और 3 से घटाएंगे 2 बचेगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई, आप लोग खुद बोलें और बोल के बताएं कितना हुआ है। यहाँ पे ऊर्जा में वृद्धि कितने जूल की हो गई, तो 2 × 10⁻³ जूल की हो गई है ना, ऊर्जा में वृद्धि हो गई। सवाल नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ से आप लोग 12 नंबर सवाल देख पा रहे हैं, क्योंकि सवाल को पढ़ते रहेंगे तो हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद इस सवाल को कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाएंगे, ठीक है। और हाँ, एक आपको लोगों को लास्ट में जानकारी देना चाहता हूँ कि अगला सवाल जो 13 नंबर है वो काफ़ी बड़ा सवाल है, उसमें कम से कम 15 मिनट का टाइम मुझे चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। तो इसलिए आज की श्रृंखला यहीं पर रोकता हूँ और उस सवाल को मैं कल जोड़ता हूँ, क्योंकि वो कल शुरुआत में होगा तो ज़्यादा आप लोगों को बेटर समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो आइए फिर मिलते हैं कल। चलो।